कैसे हैं दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर ओन में। दोस्तों, आज हम जिस खेती के बारे में बात करने वाले हैं उस खेती से हम न जाने क्या क्या बनाते हैं और खाते हैं। हमारी रोटी, हमारा पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, हर चीज़ उसी आटा से बनता है दोस्त। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गेहूँ के खेती के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूँ की खेती की बुआई से लेकर कटाई तक, यानी कब बोया जाए, क्या क्या खाद डाला जाए, उसके लिए ज़मीन कैसी हो, इन सारी चीज़ों के बारे में A to Z बात करेंगे। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहें दोस्तों। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है फिर एक बार दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, गेहूं की खेती के बुआई के लिए सबसे बेहतरीन महीना अक्टूबर और नवंबर का महीना है। अक्टूबर और नवंबर का महीना इसके लिए सबसे पोर्टेबल और सबसे अच्छा महीना। जब इसका वक्त आ जाए दोस्तों, तो इसके लिए खेत को तैयार इस तरह से किया जाए कि हल चलाया जाए, और हल चलाने के बाद फिर उसमें गोबर वगैरह का सार या फिर जो मार्केट में आपका रेडीमेड खाद वगैरह मिलता है उसको डालकर हम लोग ज़मीन को तैयार कर सकते हैं दोस्त। ज़मीन जब तैयार हो जाए दोस्तों, तो उसमें फिर गेहूं की बुआई की जाती है, और बुआई करने के बाद फिर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत ये रहती है कि उसमें देखभाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि चिड़िया उसके जो दाने होते हैं उसको निकाल कर खा जाती है। तो दोस्तों, हम गेहूं की खेती के बारे में दूसरे स्टेप में जानेंगे, इसलिए हम जिस मौसम में अभी हैं उस मौसम में गेहूँ की खेती दूसरे स्टेप में पहुँच चुकी है। तो चलिए सीधा खेत चलते हैं और देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम आ गए हैं गेहूँ के खेत में। आप गेहूँ का पौधा देख पा रहे हैं। पूरी खेत पहले देख लीजिए, कितनी खूबसूरत खेत है। थोड़ी थोड़ी धूप आई हुई है और बहुत ही खूबसूरत खेत लग रही है। अब हम इस पौधे के बारे में बताएंगे आपको। पहले पौधा देखिए। ये पौधा जो है ये नीचे से निकला हुआ है, इसकी मिट्टी देख लीजिए। इसके बाद ये पौधा सीधे ऊपर आई हुई है। और गेहूं का जो फसल होता है ये आमतौर पर हमारे यहाँ जो है ठंडी के मौसम में होता है, क्योंकि गेहूं को पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गेहूं को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ठंडी में जो शबनम गिरती है वो शबनम पानी का काम करता है। तो इसलिए पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए और पानी देते रहना पड़ता है। लेकिन ठंडी की वजह से जो शबनम गिरती है और शबनम जो काम कर जाता है, इस वजह से पानी बहुत कम डालना पड़ता है। लेकिन गेहूं में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके बाद ये तो उसका सेकेंड स्टेप में है। पहले गेहूं बोया जाता है और बोने में भी काफ़ी कलाकारी चाहिए, और उस कलाकारी के बाद बोने के बाद फिर गेहूं मतलब बहुत ज़्यादा हरी भरी होकर उसका मतलब शुरुआत होती है, और वो बड़ा होते जाता है। बड़ा होकर ये सेकेंड स्टेप में अभी आया हुआ। इसके बाद और बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद आपका मतलब साइज़ इतना साइज़ हो जाता है, और साइज़ होने के बाद फिर उसमें फल आता है, और फल आने के बाद उसका फलन काफ़ी होता है। ये गेहूं में मान लीजिए आपका उसका ली होता है, कई बालियां होती है। जैसे इसमें एक में बाली आया हुआ, आप देख पा रहे हैं। इसमें देखिए कि एक में बाली आया हुआ, तो इसमें कई बाली आएगा। फिर उसके नीचे इस तरह बाली आते रहता है। बाली आने के बाद फिर गर्मी का मौसम उस वक्त तक आ जाता है, फरवरी में आ जाता है, और मार्च के स्टार्टिंग में इसे कटना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद गेहूं का फसल भी मतलब काफ़ी बिहार वगैरह में और बहुत पंजाब वगैरह में और हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और गेहूं की खेती के लिए क्या करना पड़ता है कि इसमें खाद की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए खाद यूज़ किया जाता है। हमारे इधर घरेलू खाद जैसे गोबर वगैरह यूज़ किया जाता है, और जो मतलब फर्टिलाइज़र जो ख़रीद के मिलता है आजकल, वो केमिकल और जो पोटाशियम वगैरह है वो सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, ताकि जो इसकी खेती हो वो खेती में फलन ज़्यादा हो, कीड़ा ना लगे। और गेहूं में एक और परेशानी क्या है, जब गेहूं बोया जाता है शुरू में, तो स्टार्टिंग में गेहूं बोने के वक्त क्या होता है कि चिड़िया बहुत तंग करती है। यानी चिड़िया वो जो दाना होता है उसको चुग कर खाने की कोशिश करती है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और ख्याल रख कर चिड़िया भगाना पड़ता है। और हम लोग भी बचपन में इस तरह किए हैं कि चिड़िया भगाएं जब गेहूँ लगाए थे। तो इस तरह से मतलब गेहूं का मतलब बिल्कुल बच्चे की तरह पालना पड़ता है, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो फल देता है, और उसके बाद गेहूं की बहुत सारी चीज़ें बनती है। उसके आटा से हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी, ब्रेड वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही फार्मिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद।